एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बड़ी स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को हैक किया जा सकता है और इसका एक रियल एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये अपडेट मिलेगा कि प्रो इज़राइल हैकर्स डिस्ट्रॉय 90 मिलियन डॉलर इन ईरान क्रिप्टो एक्सचेंज ब्रीच। तो क्रिप्टो एक्सचेंज ब्रीच यानी कि उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई और उससे 90 मिलियन डॉलर हैक कर लिए गए। यहाँ पर दे रखा है कि मिंट की ये रिपोर्ट है कि हैकर से दे वाइप आउट 90 मिलियन यूएसडी फ्रॉम ईरान क्रिप्टो एक्सचेंज। तो हैकर्स ने ईरान की क्रिप्टो एक्सचेंज, उसका नाम भी हम आगे बताएंगे डिटेल में, उससे 90 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो मतलब चुरा लिए हैं। हैकर सैड ये रहा मिंट का पूरा अपडेट। तो इस अपडेट में यहाँ पर है हैकर लिंक्ड टू इज़राइल। तो हैकर जो थे वो इज़राइल से रिलेटेड है। ये मिंट की रिपोर्ट है, मैं यहाँ पर क्लियर नहीं, इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। मिंट की रिपोर्ट है, जो इज़राइल के हैकर हैं उन्होंने लगभग 90 मिलियन डॉलर जो है नोबिटेक्स एक्सचेंज से चुराए हैं, जो ईरान की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ये ईरान की है, इसका मतलब ये ईरान की सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मतलब ईरान के यूज़र यहाँ पर अपनी केवाईसी करते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर बेस्ड थी, जिसकी वजह से इस डाटा को हैक किया गया। अगर ये डिसेंट्रलाइज होती तो इसके हैकिंग के चांसेस ऑलमोस्ट 90% तक कम हो जाते। ये यहाँ पर हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ लोग वन इकोसिस्टम से रिलेटेड भी बातचीत करते हैं, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। वन इकोसिस्टम का जो पोर्टल है, इसको आप कॉइन मार्केट कैप पर तो चेक कर ही सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम। तो इधर एक चीज़ मिलती है देखने को, OES इज़ नॉट वेरीफाइड बाई कॉइन मार्केट कैप, द लोगो एंड सोशल लिंक्स आर फ्रॉम थर्ड पार्टी सोर्स, प्लीज़ DYOR डू योर ओन रिसर्च, यू कैन ऑल्सो वोट टू सपोर्ट दिस टोकन टू बी वेरीफाइड। ठीक है, इस टोकन को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर सपोर्ट के लिए वोट कर सकते हैं, इस तरीके का ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि इस यहाँ पर ये जो यूनिस्वैप पॉलीगन B3, ये जो यूनिस्वैप एक्सचेंज है, इसको कंपनी ने प्राइवेट तरीके से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, डायरेक्टली इसको पब्लिकली एक्सेस के लिए नहीं दिया जाता। और एक बार पहले जब रूजा इग्नोटोबाई सिस्टम को ऑन कर रही थी, तब भी हमें एक मैसेज मिलता था कि कोई वन ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर सकता, और उसके लिए कुछ रिवॉर्ड भी रखा गया था। अगर कोई हैक कर देता है तो उसको एक बड़ा रिवॉर्ड देने की तैयारी थी, लेकिन कोई भी हैक नहीं कर पाया। उस टाइम की अगर बात करें तो xcoinex.com करके एक्सचेंज होती थी। अभी हम उसको देखें, सर्च करें तो xcoinex.com इस नाम से हमें फ़िलहाल तो कोई एक्सचेंज नहीं मिलती, लेकिन उस टाइम पर ये एक्सचेंज हुआ करती थी। इसमें OES यानी कि वन जो था वो दूसरे नंबर पर आता था, पहले नंबर पर बिटकॉइन, दूसरे नंबर पर वन कॉइन। अभी इसको देखिए रीडायरेक्ट कर दिया किसी दूसरे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर, BC.game पर ये रीडायरेक्ट हो रही। तो चलिए, यही था अपडेट। मतलब अपडेट के अंदर हमने देखा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो ईरान की थी उसको हैक कर लिया गया है इजराइल के ग्रुप ने, 90 मिलियन US डॉलर उससे चुरा लिए गए हैं। अगर ये चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि वजीरेक्स पर भी साइबर अटैक हुआ था और इसका केस भी चल रहा है, वजीरेक्स का केस सिंगापुर कोर्ट में। अब देखते हैं उधर से क्या अपडेट निकल कर आते हैं। चलिए, फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो था, इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि वन इकोसिस्टम को, जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि वन इकोसिस्टम को डिप्लॉयमेंट क्यों किया जा रहा है, पहले ये पॉलीगन उस पर इथेरियम ब्लॉकचेन पर था, अभी पॉलीगन पर क्यों किया गया। तो ये सिक्योरिटी इंक्रीज़ करने के लिए इसको डिप्लॉयमेंट किया गया था। अभी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। चलिए, फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।